विंशः सर्गः। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौसल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौसल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वो कह रही थीं, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौसल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहां से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगीं और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछौने में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वो सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वो दूसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौसल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थीं। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौसल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थीं और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर बाद सामने उपस्थित देख कौसल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौसल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौसल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश ये प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश
आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। ये कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं, उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा, अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए ये कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद, मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। ये अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौसल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं, उन्हीं माता कौसल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौसल्या देवी जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौसल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही सुख देखा था और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वो मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीवित रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण कर देने वाली छोटी सौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सौतों से तिरस्कृत रही हूं, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूं। जो कोई मेरी सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाई चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। राघव,
अब इस बुढ़ापे में इस तरह सौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूं कि निश्चय ही ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है, वो भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहां व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चली चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौसल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ।